नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 15 जुलाई 2021, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। भैया बहनों, इससे पूर्व के वीडियो क्रमांक 4 में हम सभी ने फसलों को सिंचाई देने के बारे में समझा था। आज का हमारा बिंदु है खरपतवार से सुरक्षा। फसल की खरपतवार से सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार के साधन उपयोग में लाते हैं, इन सभी के बारे में हमको इस वीडियो में समझना है। तो मेरा पहला ही बिंदु है खरपतवार। अब खरपतवार है क्या, इसे सुरक्षा करनी है वह बाद का विषय, लेकिन खरपतवार है क्या इसे समझने के लिए देखिए, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जो फसल हमने खेत में मुख्य फसल बोई है, उसके साथ में अनायास अपने आप ही बहुत सारे प्राकृतिक रूप से पौधे उगाते हैं जो अवांछनीय हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वे पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब ये खरपतवार हमारी मुख्य फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। क्यों होती है, इसे हमें हटाना क्यों चाहिए? देखिए, समझते हैं कि खरपतवार को हटाना, अब खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। इसे हम निराई गुड़ाई कहते हैं, सामान्य रूप से निराई गुड़ाई कहते हैं। खरपतवार हटाना क्यों आवश्यक है, इसके लिए मैंने बिंदु बनाए हैं। खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की प्रतिस्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जब हमने फसल बोई है तो हम उसे पानी देंगे, पोषक तत्व देंगे उर्वरक के रूप में, उसे प्रकाश मिलेगा, उसे स्थान मिलेगा, तो उन सब का उपयोग हम फसल के लिए करते हैं। लेकिन जब मुख्य फसल के साथ में खरपतवार उगेगी तो वह खरपतवार भी जल का उपयोग करेगी, पोषक तत्वों का उपयोग करेगी, खेत में फसल के लिए जो जगह दी है वह उसका भी उपयोग करेगी, और सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है जिसके द्वारा पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, उसका भी उपयोग यह खरपतवार करेगी। तो मुख्य फसल के साथ में यह खरपतवार इन सभी पोषक तत्वों, जल, प्रकाश आदि से प्रतिस्पर्धा करता है, और मुख्य फसल के स्थान पर सारी चीज़ें इस खरपतवार को मिल जाती हैं। अब खरपतवार को ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो खरपतवार अधिक बढ़ेगी और मुख्य फसल कमज़ोर रह जाएगी। इसलिए हमें खरपतवार को हटाना बहुत ही आवश्यक है, और नहीं हटाने की दशा में यह खरपतवार पौधे पर विपरीत प्रभाव डालेगी, यानी कि पौधे को, मुख्य फसल को बहुत ही कमज़ोर कर देगी। दूसरा बिंदु है कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। अब हमने खरपतवार नहीं हटाई और फसल को ऐसे ही रहने दिया तो वह खरपतवार क्या करेगा? वह खरपतवार जब हम फसल को काटेंगे तब हमें परेशानी उत्पन्न होगी, और ये खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, क्योंकि हमें फसल के बारे में, उसके गुणों के बारे में तो पता है, लेकिन उस खरपतवार के बारे में, उसके गुणों के बारे में हमको पता नहीं है। वह खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसमें कोई विषैला पदार्थ भी हो सकता है, इसलिए वह खरपतवार मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए यह बहुत विषैला हो सकता है। इसलिए हमें खरपतवार को हटाना चाहिए और अपनी फसल को बचाना चाहिए। अगला बिंदु है कि इस खरपतवार को हटाना कैसे है, किस प्रकार से, किन तरीकों से हमको इसे हटाना है। खेत जोतकर, पहला बिंदु है, खेत को जोतकर हमें फसल की सुरक्षा करनी है और खरपतवार को हटाना है। खेत जोतने के साधन क्या हो सकते हैं? ट्रैक्टर, हल, है ना। तो इन सब के द्वारा हमें ज़मीन की जुताई करनी है और मुख्य फसल में से खरपतवार को हटाना है। दूसरा बिंदु है हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर। अब हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खरपतवार होती है तब तो हम खेत में हल या ट्रैक्टर जोत कर भी इस खरपतवार को हटा सकते हैं, और थोड़ी कम खरपतवार है तो उसे हम हाथ से जड़ सहित हम उसको इस प्रकार से पकड़कर थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो वह खरपतवार उखड़ जाएगी और हम फसल को बचा लेंगे।
तीसरा बिंदु है भूमि के निकट से काट कर। अगर खरपतवार बहुत जल्दी बढ़ रही है और हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं तो तीसरा बिंदु हम उपयोग में ला सकते हैं कि हम उसे दराती से उस खरपतवार को पकड़कर, हाथों से पकड़कर काट सकते हैं। और चौथा है रसायनों का छिड़काव। रसायन यानी कि केमिकल। आजकल बाजार में बहुत सारे कीटनाशी, खरपतवारनाशी रसायन मिलते हैं। उन सब का उपयोग हमें खेती में करना चाहिए। वैसे तो यह रसायन हमारे फसल के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं, लेकिन जब फसल नष्ट हो रही है खरपतवार के द्वारा तो हमें इसका उपयोग कर सकते हैं। हम इस खरपतवार नाशी का उपयोग करने के लिए, खरपतवार नाशी दो प्रकार की हो सकती हैं। यह पाउडर के रूप में भी हो सकती है और यह तरल पदार्थ के रूप में भी कीटनाशी हो सकता है। अगर कीटनाशी पाउडर के रूप में है तब तो हम उसे हाथ से बिखेर सकते हैं, और यदि वह तरल पदार्थ के रूप में है तो उससे छिड़काव करने वाली एक टंकी आती है जिसे हम स्प्रेयर कहते हैं। उसका उपयोग हम उस रसायन को पानी में घोलकर उसके साथ में रसायन डालकर उसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसे स्प्रेयर, जिसे हम स्प्रेयर कहते हैं और हिंदी में हम उसे फुहारा कह सकते हैं। खरपतवार से सुरक्षा हेतु रसायनों का उपयोग करने के बारे में मैं बता रहा था। रसायनों का उपयोग करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसका उपयोग करना चाहिए, इसके लिए हमें दो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। हमें हमारे हाथों और मुख का बचाव करना है। हाथों से बचाव के लिए हमें दस्तानों का उपयोग करना चाहिए तथा स्प्रे करते समय हमें हमारे मुख को ढक कर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि रसायन हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा उसकी गंध हमारे नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में जा सकती है। उसका विषैला प्रभाव हमारे लिए विपरीत हो सकता है। अगला बिंदु है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल को हमने उत्पादित कर लिया, अब फसल पक गई है तो उसे काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए हमें किन साधनों का उपयोग करना है? तो काटने के लिए हम दो प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। पहला है दराती और दूसरा है हार्वेस्टर। दराती, इसका उपयोग हम फसल को एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में हमारे दराती होती है। फसल को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से हम फसल को दराती के द्वारा काटते हैं। और दूसरा है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर यह एक ऐसी मशीन है जिसकी कटाई, फसल की कटाई इस मशीन के द्वारा की जाती है। थ्रेशिंग, काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। अब हमने पढ़ा कि थ्रेशिंग करना किसे कहते हैं, क्योंकि फसल कट गई है। यदि हमने दराती से या हार्वेस्टर से फसल को काटा है तो अब उन भूसे सहित जो फसल है उससे दानों से अलग करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? थ्रेशर का। इस मशीन को हम कहेंगे थ्रेशर। तो काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसा से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशिंग, अब देखिए कॉम्बाइन मशीन आपके सामने लिखा है। यह कॉम्बाइन मशीन क्या है? थ्रेशर और हार्वेस्टर का संयुक्त रूप है। थ्रेशर का उपयोग किस लिए करते हैं? भूसे से दाने को अलग करने के लिए। और हार्वेस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? सिर्फ फसल की कटाई के लिए। तो इन दोनों का संयुक्त रूप हो गया कॉम्बाइन मशीन। यानी कि यह कॉम्बाइन मशीन थ्रेशर का भी काम करती है, यानी कि बीजों को भूसे से अलग करने का भी काम करती है और फसल को काटने का भी काम करती है। अगला हमारा बिंदु है कटाई। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व भी हैं। देखिए वो पर्व क्या हो सकते हैं, जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दीपावली, ये आदि पर्व फसल की कटाई से जुड़े हुए हैं। अब फसल की कटाई के साथ का इनका क्या संबंध है? क्योंकि हमारा देश प्राचीन समय से ही फसलों के पकने के समय कोई न कोई त्यौहार मनाता आया है। यह हमारा देश अपनी परंपराओं के साथ चलने वाला देश है। हमारा देश भौगोलिक रूप से बहुत ही बड़ा है, तो देश के प्रत्येक भाग में प्रत्येक मौसम आधारित फसल की कटाई के समय अलग अलग त्योहारों को मनाता आया है। जैसे कि वैशाखी, यह वैशाखी पर्व उत्तर भारत में विशेषकर हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। जब फसल होली के समय फसल पक जाती है और फसल की कटाई की जाती है तो फसल पकने की खुशी में
को वह किसान बंधु एक उल्लास के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाता है, जिसे कि हम वैशाखी कहते हैं। उत्तर भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों में होली के समय हम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा स्थानीय वातावरण भी ऐसा ही है कि हमारे यहाँ जब गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि पकती हैं तब हम होली के समय ही पकती हैं। तो यह त्यौहार का समय तय किस प्रकार से किया गया, फसल पकने की खुशी को जाहिर करने के रूप में इसका मनाने का तरीका तय किया गया। दीपावली आपके सामने लिखा है दीपावली। अब दीपावली के समय में जो वर्षा के समय फसल बोई जाती थी, उस फसल की कटाई का समय होता है और नई फसल को बोने का समय होता है। तो इस प्रकार भैया बहनों, मैंने आपको फसलों की कृषि आधारित पद्धतियों के बारे में समझा रहा हूँ। अगला बिंदु हमारा होगा भंडारण। धन्यवाद।